अपना घर। राधा अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमीत साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। राधा सक पका गई। किराए का घर और रोज रोज गुरमी का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। राधा सोच रही थी कि कब उसका अपना घर होगा और कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। राधा के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा राधा की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 25 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की तहलीस पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज राधा को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि राधा का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गया। राधा ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को भी राधा पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और राधा अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक ठाक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को घर का पूरा काम करने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज़्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानो को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी राधा से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। राधा भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। राकेश ने एक दिन राधा से अपने घर जाने को बोल दिया। राधा ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। राधा की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपनी माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो राधा को समझाया, बेटा, अब वो ही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर राधा अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर के काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक 1 BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर राधा अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोजीशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला किया। राकेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो राधा से मिलने गया तो राधा ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का और न मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा कि आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई अपने घर। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राकेश अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया और राधा आज अपने घर में बहुत खुश है। खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालने होता है। यह मेरा घर है उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं।
इसी विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहें और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते रहें। राधा ने तो अपना मकान हासिल कर लिया, आपका क्या इरादा है? सोचिए और मुझे बताइए। तब तक अलविदा और पढ़ते रहिए ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ।